Hello everyone. So we're moving on to types of effects observed in organic compounds. और आज का जो हमारा इफेक्ट हम लोग करने वाले हैं डिस्कस. लेट्स सी व्हाट इट इज. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज हाइपर कंजुगेशन. जैसे कि आपने रेजोनेंस में या मीजोमेरिक इफेक्ट में पिछली क्लास में देखा था कि हम लोग जब भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डीलोकलाइजेशन देखते हैं उसे हम रेजोनेंस बुलाते हैं. तो हाइपर कंजुगेशन जो है दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड और द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन. इसका एक और नाम होता है विच इज सिग्मा पाई conjugation, and you will see that why it is also known as no bond resonance. तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बुलाते हैं. ठीक है. कहाँ कहाँ पे ये अक्कर होगा, कहाँ कहाँ हमें हाइपर कंजुगेशन नजर आती है? हमें नजर आती है एल्कीन्स में, हमें नजर आती है एल्काइंस में, हमें नजर आएगी हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल्स में, सैचुरेटेड टाइप फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, हमें नजर आएगी कार्बोनियम आयंस में. रिमेंबर कि कार्बोनियम आयंस भी सैचुरेटेड होने चाहिए, फ्री रेडिकल्स भी सैचुरेटेड होने चाहिए. ठीक है. सो इन सब में हाइपर कंजुगेशन हमें नजर आती है. कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉर एनी मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन? Number one, there should be presence of alpha hydrogen. ठीक है. और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड के साथ दिस शुड बी प्रेजेंट. ऑलराइट. फिर उसके बाद इट कैन, इसके लिए अगर डबल बॉन्ड के बजाय एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, triple bond carbon containing positive charge. ठीक है. और unpaired electron in free radicals. ओके. सो यहाँ यहाँ हाइपर कंजुगेशन जो है वो प्रेजेंट होती है. नाउ वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ हाइपर कंजुगेशन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर और उसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. सो आई एम टेकिंग अ मॉलिक्यूल which is CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. सो आप देख रहे हो देयर इज अ डबल बॉन्ड, देन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद इसके पास 3 हाइड्रोजन्स है. ओके. तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होगा इधर, और ये वाला जो बॉन्ड है दैट इज अगेन गोइंग टू गेट डीलोकलाइज्ड. सो बेसिकली जब ये यहाँ डीलोकलाइज होता है तो सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजिशन. सो इफ दिस इज स्ट्रक्चर 1, let's say what is the structure 2 over here? Hydrogen, carbon, H positive, hydrogen, and then we have CH and we have CH2 negative. तो आप देख रहे हो कि इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है. दैट इज वाई इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है. देन दूसरा हाइड्रोजन कैन ऑल्सो लीव द बॉन्ड. तो यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन के पास बॉन्ड रहेगा, ये वाले हाइड्रोजन के पास बॉन्ड रहेगा.
इस वाले हाइड्रोजन के पास बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया CH and we have CH2 with a negative charge. Then the next structure is going to be H positive, H and H, ठीक है। यहाँ पे आ गया CH and then we have CH2 negative. All right. So if this is structure 1, this is structure 2, this is structure 3 and this is structure 4. राइट। सो जो ये सारे के सारे हैं ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स। ऑलराइट। सो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर आर 1 2 एंड 3। तो कितने हमारे पास हो गए 1 2 एंड 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। प्लीज रिमेंबर कि हाइपर कंजुगेशन जो है दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन? बॉन्ड लेंथ। जस्ट लाइक रेजोनेंस जो हाइपर कंजुगेशन है वो भी इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड जो कंपाउंड का है वो सिंगल बॉन्ड जो कंपाउंड का है वो एक्वायर कर रहा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपना रहा है और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपना रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्रोपीन लेते हैं तो प्रोपीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है दैट इज इक्वल टू 1.488 एमस्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इथाइलिन। इथाइलिन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसमें ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.34 एमस्ट्रॉन्ग. So the change in bond length over here, it is because of what? It is because of hyperconjugation. फिर आ जाता है डाइपोल मोमेंट। हाइपरकंजुगेशन जो है वो कॉज करता है डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। ओके, तो अगर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इसमें होंगी तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द डाइपोल मोमेंट, राइट। देन इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोनियम आयन। The order of stability of carbonium ion क्या है? 3 डिग्री is greater than 2 डिग्री is greater than 1 डिग्री, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाय हाइपर कंजुगेशन। नाउ प्लीज रिमेंबर इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, greater the number of hydrogen atoms attached to beta carbon atoms, attached to beta carbon atoms, more is the hyperconjugative forms. More is the hyperconjugative forms, ठीक है। तो उसका मतलब जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ले रहे हैं तो इसके पास आप देखोगे कि देयर आर 3 बीटा कार्बन एटम्स। ओके, so over here there are 3 CH3 in 3 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, तो इसके पास अगर 3 है तो इसके पास कितने फॉर्म्स होंगे? इट विल हैव 9 इक्विवेलेंट फॉर्म्स। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं
to secondary carbonium ions. If we're talking of secondary carbonium ions, so secondary carbonium ions, you will see that there are 6 hydrogen atoms. So we have H3C, we have C positive, we have CH3 and we have H. ठीक है, तो इसके पास 3 और 3 6. If there are 6 beta hydrogen, then there are 6 equivalent forms. जितने ज्यादा इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. और अगर हम लोग प्राइमरी ले रहे हैं, सो इन केस ऑफ प्राइमरी ओवर हियर देयर आर ओनली 3. सो इसके पास कितने इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो जाएंगे? ओनली 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स. राइट, तो 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि this is going to be less stable, hence we can explain the order of stability. 3 degrees greater than 2 degrees greater than 1 degree. Okay, then this also explains the stability of the free radicals. जो free radicals की stability है उसको भी हम लोग कार्बोनियम आयन की तरह ही explain कर सकते हैं. तो 3 degree is going to be more stable than 2 degree is more stable than 1 degree. क्योंकि 3 डिग्री में 9 बीटा हाइड्रोजन है तो 9 इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो गए. इसमें 6 बीटा हाइड्रोजन तो 6 इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो गए. और इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन तो 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स हो गए. जितने ज्यादा इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा? एज आई जस्ट टोल्ड यू, उतना ही ज्यादा होने वाला है उसकी स्टेबिलिटी. राइट, देन लास्ट दिस आल्सो एक्सप्लेन्स द ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप. जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होता है मिथाइल ग्रुप का इन मिथाइल बेंजीन, दैट इज मेनली ड्यू टू इंडक्टिव. तो 2 इफेक्ट्स उसको आप कह सकते हो कि रूल करते हैं. पार्टली इंडक्टिव एंड पार्टली हाइपर कंजुगेटिव. तो ये 2 इफेक्ट्स रूल करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इन मिथाइल बेंजीन. ऑलराइट, सो मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग मिथाइल बेंजीन ले रहे हैं, this is the structure of methyl benzene. ठीक है, एंड देर इज गोइंग टू बी डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड. तो मतलब यहां से ये ऑर्थो पोजिशन में जाएगा और यहां से आप देखोगे कि ये पैरा पोजिशन में जाएगा. तो जो रोल होता है हाइपर कंजुगेशन का इन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, वो एक एविडेंस है कि जो नाइट्रेशन पैरा आइसोप्रोपाइल टोलीन की होती है और पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल टोलीन की होती है, it will form the product in which NO2 is introduced in the ortho position. All right, with respect to the methyl group and not to isopropyl or tertiary butyl group. Although हम लोग ये बोलते हैं कि जो later groups है they are more electron donating than the methyl groups. So substitution takes place contrary to the inductive effect. So over here, hyperconjugation is going to overpower inductive effect. Hyperconjugation overpowers inductive effect. ठीक है, सो हमारा एक लास्ट इफेक्ट रह गया विच इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास.